सुप्रीम कोर्ट में अभी तक सीधी भर्ती में आरक्षण नहीं था। यह पहली बार है जब ऐसा हो रहा है। सीजेआई बी.आर. गवई ने इस फैसले को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में एससी और एसटी समुदायों के लोगों को फायदा होगा। अब उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट में नौकरी पाने का मौका मिलेगा। इससे सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले लोगों में विविधता आएगी। यह फैसला आज़ाद भारत के 75 सालों के बाद सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रशांत मुजाल्दा स्वागत करता हूं नवी जानकारी में। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद आज उच्चतम न्यायालय में ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को सुप्रीम कोर्ट में अब जाकर आरक्षण के शीर्ष अदालत ने अपने कर्मचारियों को बताया कि 23 जून से यह नियम लागू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ने 24 जून को एक नोटिस जारी कर यह जानकारी दी। इस आदेश का मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी को आरक्षण लिस्ट में कोई गलती दिखती है तो वे भर्ती विभाग के रजिस्ट्रार को बता सकते हैं। यह आरक्षण अलग अलग पदों के लिए है, जैसे कि सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट कम जूनियर प्रोग्रामर, जूनियर कोर्ट अटेंडेंट और चैम्बर अटेंडेंट। इस नीति के अनुसार अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी के लिए 7.5% पद आरक्षित होंगे। अब जाकर 24 जून 2025 के सर्कुलर में सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने अधिसूचित किया कि अब कोर्ट में कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति में एससी एसटी आरक्षण लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत हो या हाई कोर्ट के प्रशासनिक कर्मचारी में आरक्षण लागू होता था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में इसकी कोई व्यवस्था हमें आज़ाद भारत में देखने को नहीं मिली। संविधान के अनुच्छेद 16(4) में राज्य को आरक्षण का अधिकार है, लेकिन न्यायपालिका में परंपरागत रूप से इसे लागू नहीं किया गया था। भी है कि सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक निकाय है जिसके कर्मचारियों की भर्ती के अलग नियमों के अंतर्गत होती रही है। खैर, देर से ही सही, पर ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों के लिए खुशी की बात तो है कि उन्हें भी न्याय के मंदिर में न्याय मिला। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी में। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।